देखिए, पाकिस्तान ने भारत के लगभग 15 शहरों के ऊपर किस तरीके से मिसाइल अटैक किया था, जिसे कि है ना भारत के S-400 ने लगभग नाकाम कर दिया, ये हम समझते हैं। और उसके बाद भारत ने है ना इस हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कराची से लेकर लाहौर तक और भी कई शहरों के अंदर है ना ड्रोन हमले से अटैक किया और उन शहरों के अलग अलग जगहों को उड़ा दिया गया। तो फिर ये किस तरीके से किया गया हमला है, ये भी हम समझते हैं। और फिर पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर के अंदर सिविलियंस के अंदर है ना वहां के जो आम जनता है, वहां के आम जनता के बीच किस तरीके से वहां पर अटैक किया, ये भी हम इस वीडियो के अंदर समझते हैं। और बाद में पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंदर गया था, जहां पर है ना उसे कितने वोट मिले ये भी हम समझते हैं, और भारत को कितने वोट मिले ये भी आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए, आज 8 तारीख है, कल 7 तारीख थी, तो फिर कल देर रात पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग 15 शहरों के ऊपर मिसाइल से अटैक किया था। अब वो शहर कौन से आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, उनके लोकेशन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। तो फिर इसके अंदर सबसे पहला जो शहर आता है वो अवंतीपोरा है, फिर श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, आदमपुर, भटिंडा, फैलोदी, उतराली एंड भुज, ये सभी शहर है। इन सभी शहरों के ऊपर पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस हमले को है ना भारतीय एयर डिफेंस ने, जिसका क्या नाम S-400 है, ये रशियन टेक्नोलॉजी है, इसने इस हमले को नाकाम कर दिया। लगभग है ना ये मिसाइल भारत के अंदर आते उससे पहले, मतलब जहां पर इन मिसाइल को हिट करना था, तो फिर आपने इस S-400 ने ना इन सारे मिसाइलों को मार गिराया। अब देखिए, ये जो S-400 है ना भारत ने रशिया से खरीदा था। लगभग इसकी रेंज कहीं पर भी अगर मिसाइल अटैक करना हो तो लगभग है ना 400 किलोमीटर तक ये मिसाइल अटैक कर सकता है। और अगर सामने से कोई भी मिसाइल भारत के अंदर आ रही है ना, तो फिर लगभग 600 किलोमीटर पहले से डिटेक्ट कर लेता है कि मिसाइल को है ना कब और कहा कैसे उड़ा देना है। लगभग भारत के अंदर आने से पहले मिसाइल को उड़ा देता है, और ये लगभग एक साथ 36 मिसाइलों को मार गिरा सकता है। फिर उसके बाद भारत ने इस हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए ना पाकिस्तान के लगभग 9 शहरों के अंदर 25 ड्रोन से, जो कि इजराइल के ड्रोन थे, उन ड्रोनों से हमला किया पाकिस्तान के अलग अलग शहरों के अंदर। इसके अंदर जो शहर कौन से आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, ये सारे वो शहर है, लोकेशन से, जिसके के अंदर रावलपिंडी, ओटोका, चकवाल, गुजरवाला, लाहौर, अहमदपुर, मियावाली, बहावलपुर, छोर और कराची, ये सभी शहर है। इन सभी शहरों के अंदर भारत ने ड्रोन से हमला किया है, इजराइल के जो ड्रोन थे उनसे हमला किया है, और ये बात खुद पाकिस्तानी कंफर्म की है कि ये इजराइल के ड्रोन थे। तो फिर भारत ने पाकिस्तान के जिन शहरों के अंदर अटैक किया है ना, उसमें से इस्लामाबाद, अकेले इस्लामाबाद के अंदर है ना 7 ड्रोन अटैक किए गए 7 जगहों पर। उसके बाद रावलपिंडी के अंदर जो वहां का क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पर आज मैच होने वाली थी, वहां पर भी है ना एक बहुत बड़ा ड्रोन अटैक किया गया है। एक जब भारत ने पाकिस्तान के इन शहरों के अंदर ड्रोन हमला किया, तब से है ना पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लगभग वहां पर लगभग हर एक चीज है ना वहां पर बंद है। लगभग है ना उनके जो एयरपोर्ट है अभी वो फिलहाल वो सारे एयरपोर्ट भी बंद है। और जो पाकिस्तान के अंदर का जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, जो कि HQ-9 था, जिसे है ना चाइना ने पाकिस्तान को दिया था। तो फिर ये जो एयर डिफेंस सिस्टम था चाइनीज टेक्नोलॉजी वाला HQ-9, वो लगभग बकवास था। पहले से सभी जानते थे कि बकवास टेक्नोलॉजी है, जो कल है ना लगभग साबित हो चुकी है, क्योंकि इसने कोई हमला किया नहीं। इनफैक्ट भारत की जो ड्रोन थे, भारत के ड्रोन ने लाहौर के पास का जो उनका लगभग है ना तीन HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम थे ना, उनको उड़ा दिया गया है। तो फिर इसके बाद है ना पाकिस्तान ने लगभग आज 8 तारीख को सुबह है ना भारत के अंदर कश्मीर में पुंछ में हमला किया। और पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर पुंछ में जहां पर अटैक किया है ना, वो एकदम सिविलियन, जहां पर आम लोग रहते हैं, आम लोगों के घर है, उन जगहों पर अटैक किया। मतलब इसने है ना पाकिस्तान ने लगभग सेना के ऊपर अटैक नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर दम नहीं है कि वो सेना के ऊपर अटैक कर सके। पाकिस्तान ने जानबूझकर सिविलियंस लोगों के ऊपर है ना अटैक किया, उनके घरों के ऊपर अटैक किया पाकिस्तान ने। आप देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे मिसाइल होते हैं, जो कि कंधे के ऊपर रखकर है ना उसको चलाया जाता है। तो फिर इन लॉन्चर से है ना घरों के ऊपर, जो आम लोगों के घर थे, उनके घरों के ऊपर गोले दागे गए। तो फिर इससे है ना कई घरों का वहां पर नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि ना लगभग 14 लोग, हाँ, वहां पर हमारे मरे, ये भी न्यूज निकल कर बाहर आई है। और लगभग हमारा एक जवान शहीद हुआ है इस हमले के अंदर। और लगभग है ना अब जो वहां के लोग हैं, वो लोग वहां से घर छोड़कर वहां से पलायन कर रहे, निकल रहे हैं वहां से, वहां पर वो रहना नहीं चाहते। वहां पर एक हाईलाइट ये भी थी कि वहां पर 2 छोटे बच्चे मरे। तो फिर पाकिस्तान ने ये जो हमला किया ना, इसके बाद है ना पाकिस्तान ने वहां पर जो ये जो पाकिस्तान की जो टैंक है ना, इससे भी पाकिस्तान ने भारत के अंदर हमला किया है, उस पुंछ के अंदर। और पाकिस्तान ने भारत के बहुत सारे घरों के ऊपर फायरिंग भी की है। वो जानबूझकर ये सब कुछ चीजें कर रहा है ताकि वहां की जनता, मतलब पाकिस्तान की जनता को दिखाया जाए कि देखिए हमने भारत के ऊपर अटैक किया। और लगभग है ना आप खुश हो जाइए, क्योंकि हम जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के अंदर हमला किया है, तो फिर उसी तरीके से हमने ना भारत के अंदर भी हमला किया है। मतलब ये अपनी जनता को दिखाने के लिए, खुश करने के लिए सारी चीजें कर रहा है अभी तो फिलहाल पाकिस्तान। देखिए, अगर यहाँ पर एक बात सच में कहनी हो ना, तो फिर देखिए पाकिस्तान की औकात है ना भारत के साथ तो छोड़िए, मतलब अगर इनकी औकात किसी के साथ लड़ने की है ना, फिलहाल तो इसकी औकात, पाकिस्तान की औकात है ना बलोच आर्मी के साथ लड़ने की औकात है इसकी। लेकिन फिलहाल तो हालत पाकिस्तान की इतनी खराब है कि वो बलोच आर्मी के साथ भी
जहां पर है ना उसके बलूचिस्तान के अंदर विद्रोह हो रहा है। इस बलूचिस्तान की आर्मी को भी है ना पाकिस्तान अभी हारा नहीं पा रहा, और ये पाकिस्तान फिलहाल तो भारत के साथ युद्ध करने की कोशिश कर रहा है। मतलब इसकी औकात भी नहीं है पाकिस्तान की, लगभग है ना 1 हफ्ते तक भी ये युद्ध सहन नहीं कर सकता। लगभग अगर वो 1 हफ्ते तक भी युद्ध करता है तो फिर उसकी पूरी तरीके से जो जीडीपी बची हुई ना वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी। उसके देश के अंदर खाने को आटा भी नहीं है और ये भारत के साथ युद्ध करने की कोशिश कर रहा है। इस ड्रोन हमले के बाद है ना वहां पर जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों को लाउड स्पीकर के ऊपर कहा जा रहा है कि आप जिस जगह पर सुरक्षित रह सकते हैं ना उस जगह पर जाकर रहिए। मतलब आप अपने घरों के अंदर अभी फिलहाल तो सुरक्षित नहीं है। ये वहां के ना लोगों की अभी फिलहाल तो सोच रही है। यहाँ तक है ना वहां की जनता रो रही है, वहां के जो सांसद है वो संसद भवन के अंदर वहां पर रो रही है, और पाकिस्तान फिर भी है ना युद्ध करने की कोशिश कर रहा है भारत के साथ। देखिए पाकिस्तान है ना यूएन के अंदर गया था, संयुक्त राष्ट्र के अंदर गया था एक समर्थन पाने के लिए कि मतलब उसके साथ कौन से देश है। लगभग जो यूएन के अंदर जो यूएन के जो परमानेंट 5 मेंबर है और लगभग जो 10 टेम्पररी मेंबर होते हैं ना, तो फिर उसमें से लगभग 15 में से 14 देशों ने भारत का समर्थन किया और लगभग एक देश जो कि तुर्की है उसने है ना पाकिस्तान का समर्थन किया। तो फिर तुर्की भी है ना, तो फिर अभी देखते हैं कि भारत है ना तुर्की को भी किस तरीके से निपटाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर है ना तुर्की को भारत की मदद की काफी ज्यादा जरूरत है। अगर भारत ने ना तुर्की की मदद नहीं की तो फिर तुर्की को है ना बाद में बहुत सारी चीजों को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों के साथ। लेकिन फिलहाल तो है ना तुर्की अपने आप को एक मुस्लिम देश का एक खलीफा है, जैसे कि ना सबसे बड़ा मुस्लिम देश है ये दिखाने की कोशिश करता है, और सभी मुस्लिम देशों के अंदर है ना एक अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है। मतलब इसीलिए तुर्की है ना कौन सही है कौन गलत है ये बिल्कुल नहीं देखता, और बस हर एक मुस्लिम देश के साथ है ना चला जाता है। देखिए भारत के है ना लगभग 5 हीरो है, इनके पास है ना मतलब ये जो अजित डोभाल साहब है इनकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि पाकिस्तान को है ना जिस तरीके से ठोका जाए उस तरीके से ठोकने की जिम्मेदारी इन अजित डोभाल के पास है। जयशंकर साहब की जिम्मेदारी बस इतनी है कि वो जिस तरीके से है ना सभी देशों को भारत के फेवर में कर सकते हैं वो उस तरीके से सभी देशों को भारत के फेवर में करेंगे, और उन्होंने ये करके भी दिखाया। अभी यूएन के अंदर है ना लगभग 14 देशों ने भारत का साथ दिया है, तो फिर इनकी जिम्मेदारी बस सभी देशों को भारत के फेवर में खड़ी करने के जयशंकर साहब की। उसके बाद अमित शाह जी की है ना जिम्मेदारी फिलहाल तो इतनी है कि बस वो भारत को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से चलाए, जो कि वो एकदम अच्छे तरीके से चला रहे। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि जो सेना को किसी अगर चीज की जरूरत है तो फिर उस चीज को है ना लाकर वो खड़ा कर दे, चाहे वो कहीं से भी लाना हो वो भारत के अंदर उस चीज को लाकर खड़ा कर देंगे, ये इनकी जिम्मेदारी है। और जो हमारे मेन हीरो है हमारे मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, तो फिर इनकी जिम्मेदारी बस इतनी है, बस ये इतना काम कर रहे कि इन सारी चीजों को देखकर आंखों से बस लुत्फ उठा रहे, मजा ले रहे। और देखिए इस अटैक होने के बाद है ना भारत ने खुद कंफर्म किया, मतलब तब तक किसी को पता नहीं था कि भारत के अंदर जो मिसाइल अटैक किया गया था पाकिस्तान की तरफ से उसे S-400 ने इतने आसानी से उड़ा दिया। जब भारतीय गवर्नमेंट ने इसे खुद कहा कि देखिए इस तरीके से हमला किया गया था और इसे है ना S-400 ने नाकाम किया, तब पूरी दुनिया के अंदर पता चला कि देखिए इतना बड़ा एक अटैक हुआ था। नहीं तो तब तक तो पाकिस्तान बोल ही नहीं रहा था कि S-400 ने इतना बड़ा मिसाइल हमले को उसके नाकाम कर दिया है। तो फिलहाल तो अभी है ना पाकिस्तान भारत को है ना परमाणु बम मारने की धमकी दे रहा है, जो कि पाकिस्तान हर बार धमकी देता है। लेकिन एक सिंपल सी बात है, देखिए पूरी दुनिया के अंदर लगभग 9 देशों के पास परमाणु शक्ति बम है, परमाणु बम है लगभग है ना। एक सिंपल सी बात है, अगर कोई किसी भी देश के पास परमाणु बम है ना तो फिर सामने वाला जो दुश्मन देश होता है उस देश का, तो फिर उसको मतलब सामने वाले एक दुश्मन देश को ना डर रहता है कि देखो यार कहीं परमाणु बम मार ना दे, तो फिर उस डर से ना कोई भी चीज सामने वाला देश बिल्कुल करता नहीं। लेकिन एक अकेला देश है दुनिया के अंदर पाकिस्तान, उससे है ना साला कोई डरता ही नहीं। मतलब इस पाकिस्तान के अंदर जो जन्म लिया हुआ है जो परमाणु बम है ना, उसको भी अपने आप के ऊपर शर्म आती होगी कि यार मतलब ये शर्मिंदा होता होगा कि यार किस लिए मैं इस पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ हूँ, क्योंकि इस पाकिस्तान को देखकर है ना कोई सारा डरता ही नहीं, कोई नहीं डरता, क्योंकि सबको पता है ये एक आतंकी फैक्ट्री है। तो फिर इसको है ना परमाणु बम से ज्यादा विश्वास इस आतंकी आकाओं के ऊपर है। तो फिर है ना फिलहाल पाकिस्तान है ना जो धमकी देना चाहे वो दे सकता है, लेकिन भारत है ना इससे बिल्कुल डरता नहीं, क्योंकि भारत के पास है ना अच्छा खासा एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि है ना अभी कल प्रूफ हो चुका है कि कितना ज्यादा अच्छा है, सटीक है, जो कि है ना हर मिसाइल को और अगर पाकिस्तान ने भारत की ओर है ना परमाणु बम मार भी देता है ना, तो लगभग भारत के अंदर है ना आने से पहले उस परमाणु बम को भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 है ना, वो उस परमाणु बम को हवा के अंदर ही उड़ा दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी अच्छा खासा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। चाइनीज मॉडल था वो कल खत्म हो चुका है, और लगभग है ना अगर भारत मार देता है पाकिस्तान के ऊपर एक भी परमाणु बम, एक नहीं भारत 2-3 मारेगा और लगभग 3 से 4 परमाणु बम के अंदर पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो फिर भारत के पास है ना पूरी सेफ्टी है, परमाणु बम मारने के बाद भारत बच सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, पाकिस्तान पूरी तरीके से मर जाएगा, ये बात सबको पता है। तो फिर है ना भारत को इससे बिल्कुल डरने की बात नहीं है। पाकिस्तान तुम बहुत डरो और डर कर रहो। तो फिर देखिए हमारे देश ने ना एकदम अच्छी तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है, और मतलब भारत ने है ना किसी भी चीज के अंदर एक चूक भी होने नहीं दी, क्योंकि एक चूक कई लोगों की जान ले सकती है, जो कि पाकिस्तान के अंदर आज हो रहा है। तो फिर ठीक है, फिलहाल तो जो कुछ था यही था। अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।
प्लीज सब्सक्राइब मी।